नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकने असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने हल्के याकुतपुरे के डिसिल्टिंग नालों का तफसीली मुआयना किया। आसिफ नगर मंडल के तहत दारुसलाम MIM हेड ऑफिस में 120 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने मैंगलोर में वो तीनों बिल्डिंग्स खरीद ली जहां कभी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करते थे और आज वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई गई है। तेलंगाना जगतियाल के BRS रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी में हलचल मच गई है। इस हलके से कई मियाद तक असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जीवन रेड्डी MLC के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मनसूबा रखते हैं। इस सिलसिले में वो अपने हामियों और पार्टी कारकुनों से बातचीत कर रहे हैं। BRS रुकने असेंबली डॉक्टर संजय इतवार की रात को कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे जीवन रेड्डी इस बात पर सख्त नाराज़ हैं कि उन्हें बताए बगैर डॉक्टर संजय कुमार को पार्टी में शामिल किया गया है। इस मसले पर उन्होंने अपने हामियों से मुलाकात की और अपने सियासी मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर संजय के खिलाफ जीवन रेड्डी 2014 से जगतियाल हल्के से 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। दोनों ने 2023 का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें जीवन रेड्डी को शिकस्त हुई थी। इस पस मंज़र में वो संजय को उनके इल्म में लाए बगैर कांग्रेस में शामिल करने पर शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट विप आदित्य श्रीनिवास और कांग्रेस के दीगर कायदीन जीवन रेड्डी के मकान पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का मशवरा दिया। मालूम हुआ है कि जीवन रेड्डी ने अपने करीबी दोस्तों से तबसरा किया है कि उन्होंने 40 साल तक बाइज्जत तरीके से सियासत की है और पार्टी से इस्तीफा देकर ज़राअत का काम करेंगे। रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने हल्के याकुतपुरे के डिसिल्टिंग नालों का तफसीली मुआयना किया। बतौर मामूल और अपने वादे के मुताबिक अवामुन्नास के मसाइल हल करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत पर वो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी में रुकने असेंबली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने दबीरपुरा डिवीज़न, रैन बाज़ार डिवीज़न, तालाब चंचलम डिवीज़न नशीमन नगर एक के बाद दीगर तमाम नालों का मुआयना करते हुए शिकायत कुरिंदा मसाइल पर इक़दाम लिए और कम व बेश 10 अयाम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, GHMC ऑफिशियल्स और दीगर सरकारी हुक्काम को नालों की डिसिल्टिंग और साफ़ व शफाफियत की तनबिया की। रुकने असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हल्का याकुतपुरा डिवीज़न में गिने चुने बड़े अहम नालों का भी काम खर्ब तकमील तक पहुँच चुका है और बाज़ मकामात पर डिसिल्टिंग और दीगर मसाइल अभी ज़ेर अमल हैं। उन्होंने बाशिंदगान को तयक़ुन दिलाया कि जल्द अज़ जल्द इन तमाम ही मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इस दौरान उनके हमरा मजलिसी मुकामी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना मैडम, शफात वासिउद्दीन व दीगर मजलिसी सरगर्म कारकुनान, इब्तदाई सदूर व मुअतमदीन मजलिस मौजूद रहे। मजलिसी कायदीन अपने हल्क़जात में जल्द अज़ जल्द सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में डेवलपमेंट की राहें हमवार कर रहे हैं। गली व मोहल्ले में CC रोड, पाइपलाइन, सीवरेज व दीगर अवामी ज़रूरियाती मसाइल को हल करने की हत्तल इम्कान कोशिश में है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक अहमद साहब की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी नाले डिसिल्टिंग थे वो सब उसका तफसीली दौरा किया गया। दौरा दबिलपुरा डिवीज़न से शुरू हुआ। दबिलपुरे के पूरे नाले रेसडब्ल्यू ड्रेन की प्रॉपर डिसिल्टिंग हुई या नहीं वो देखते हुए रैन बाज़ार डिवीज़न के अंदर के पूरे नाले देखे गए, जिसमें मुर्गी नाला भी है और दूसरे अहम नाले भी जितने भी है सबकी डिसिल्टिंग का इंस्पेक्शन किया गया। कुछ जगह डिसिल्टिंग हुई, कुछ जगह नहीं हुई। इमीडिएट ऑफिसर्स को ये कहा गया कि इमीडिएट डिसिल्टिंग कराना। वहाँ से होते हुए तालाब चिंचलम के अंदर पूरा टोटल जितना भी तालाब चिंचलम से लेके पूरा नशीमन नगर तक पूरे नालों का विज़िट किया गया। जहाँ जहाँ डिसिल्टिंग हुई है उसको भी देखा गया, जहाँ नहीं हुई उसकी निशानदेही करते हुए EE को सबको टाइम फ्रेम दिया गया है कि 10 दिन के अंदर पूरे नाले और SW ड्रेन जो भी है वो डिसिल्ट प्रॉपर हो जाना। मेरे साथ में दबिलपुरे के कारपोरेटर जनाब अलमदार साहब मौजूद थे, रैन बाज़ार के कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब मौजूद थे और तालाब कट्टे की कारपोरेटर मैडम डॉक्टर समीना मैडम, उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम आज के दौरे में मौजूद थे। ये दौरा करीब 4 घंटे कंटिन्यूस चलता रहा और इंशाअल्लाह अभी जितना जल्द हो सके पूरे का एरिया प्रॉपर किया जाएगा। कुछ एरिया के अंदर रीमॉडलिंग ऑफ द नाले की निशानदेही की गई है, उसके भी प्रपोजल्स बनाए जाएंगे और जाके GHMC कमिश्नर से नुमाइंदगी करके
वो कामों को भी पूरा किया जाएगा। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करती है। उसी के सिलसिले में हमने यहाँ मुकम्मल दौरा किया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये कामों को तकमील किया जाएगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आसिफ नगर मंडल के तहत दारुसलाम MIM हेड ऑफिस में 120 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज रुकने असेंबली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने MIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में आसिफ नगर मंडल के मुस्तफीदीन में 120 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस तकसीम के दौरान रुकने असेंबली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा MIM पार्टी के कॉरपोरेटर आसिफ नगर मंडल का अमला और MIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। के दिन सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान व आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के और कल्याण लक्ष्मी के 120 चकों को दिया गया दारुसलाम। और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के तमाम अहदेदार और हल्के कारवान बल्दी डिवीज़न के कॉर्पोरेटर जनाब सामी यादव साहब, जनाब अजहर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब, जनाब मोहतरमा सुनंदा मैडम साहिबा और दीगर जमात के सदर मजहबीन की वर्कर आज के प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह आन करीब में शेख पेट मंडल के भी कुछ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक से इंशाअल्लाह वो करीब में दिए जाएंगे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरी जमात के सदर मजहबीन या कॉर्पोरेट को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी ने मैंगलोर में वो तीनों बिल्डिंग्स खरीद ली जहां कभी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करते थे और आज वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई गई है। सुनील शेट्टी ने ये बिल्डिंगें इसीलिए खरीद ली है क्योंकि यहां उनके वालिद 9 साल की उम्र में वेटर की नौकरी किया करते थे और इन रेस्टोरेंट में मेज़ें साफ़ किया करते थे। इस बात का खुलासा शेट्टी ने अपने हालिया एक इंटरव्यू में किया जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी और जिद्दोजहद के तल्ख तजुर्बात के बारे में खुलकर बात की। बॉलीवुड में अन्ना के नाम से मशहूर सुनील शेट्टी ने कहा कि उनके वालिद वेटर की सख्त नौकरी करते करते मैनेजर तक पहुंचे थे। फिर उनके वालिद रोज़गार की तलाश में मुंबई भाग कर आए और कैटरिंग बिजनेस से वाबस्ता हो गए। उन्होंने कहा कि उनके दादा उनके वालिद के बचपन में ही गुजर चुके थे, उन्हें भाई नहीं थे, सिर्फ 3 बहनें थीं। सुनील शेट्टी ने कहा कि उनके वालिद ने बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारी थी। वो दिन भर काम करते और रात फर्श और एक बोरी बिछा कर सो जाया करते थे। वालिद की तरह सुनील शेट्टी ने भी कई बरसों तक कैटरिंग बिजनेस किया। 62 साल सुनील शेट्टी ने 1992 में हलवान फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा और अपने कैरियर में अब तक 114 हिंदी 12 दीगर ज़ुबानों में फिल्में की। बहैसियत प्रोड्यूस अपने पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट बैनर पर 6 फिल्में प्रोड्यूस और 2 वेब सीरीज़ पर भी बनाई हैं। उन्हें एक लड़का अहान शेट्टी है जिसने फिल्म तड़प से एक्टिंग कैरियर का आगाज़ किया। बेटी अथिया शेट्टी ने हीरो मुबारक, नवाबजादे, मोतीचूर, चिकनाचूर जैसी फिल्में की। फिर उन्होंने KL राहुल से शादी कर ली।